हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याओं के प्रयोग पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पिछले दो वीडियोज में हमने प्राकृतिक संख्या के कुछ डिटेल्स को देखा, समझा एवं उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी किया। आज हम प्राकृतिक संख्या के प्रयोग पर कुछ आधारित प्रश्न करेंगे, जिससे कंपटीशन में आपका प्रश्न पूछी जाए। उसी सीरीज में पहला मेरे पास प्रश्न आ चुका है, जिसमें कह रहा 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 222 है। सबसे बड़ी संख्या है। याद रखें, अगर मान लीजिए पहला प्राकृतिक संख्या 1 तो अगला 2 हम लोग लेते हैं, अगला 3, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अगला जो होता है वह इससे एक अधिक है। पहला देखिए ना, यह जो है वह इससे एक अधिक है, यह जो है वह इससे 2 अधिक है, इसका अगला जो होगा यह जो है वह इससे 3 अधिक है। यानी अगर पहला प्राकृतिक संख्या को हम लोग x मान लेते हैं तो अगला क्या होगा? x + 1, उसका अगला x + 2, उसका अगला x + 3। तो 4 प्राकृतिक संख्या हो गया, 1 2 3 4। ठीक, अब क्या करना है? सबका योग करना। तो सबका योग के लिए हम लोग सबके बीच प्लस का चिन्ह दे देंगे। बराबर कितना है? सबका योग 222। अब तो ये मेरा समीकरण बन गया। समीकरण को सॉल्व कर दो। 1 2 3 4, 4x + 3 2 5 1 6 बराबर 222। 4x बराबर इधर 6 प्लस उधर आगे के माइनस में 222 में से 6 गया 16। अब 4 इधर गुना उधर आगे के भागा काट। x बराबर 216 बटे 4 5 6 20 और 1 के 4 चौका 16, यानी x का मान कितना आ गया? 54। सबसे छोटी संख्या का मतलब मेरा हो गया 54। बाकी का संख्या क्या है? x + 1 यानी 55 56 57, यानी यही मेरी 40 संख्या आ गई। तो कह रहा था क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 57 होगी। ठीक, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव तरीका जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, अगर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे 4 लगातार प्राकृतिक संख्या और 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसमें आपको सबसे बड़ी पूछे, सबसे छोटी पूछे या बीच वाला पूछे, तो आप इसको एक दूसरे तरीके से बनाएंगे। योग को पहले जितना संख्या है उसे हम लोग क्या करेंगे? भाग। तो योग कितना है? 222। संख्या कितना था? 4 है ना, क्या करेंगे? 4 से भाग। कैसे भी तो 4 5 6 20, 2 22, 4 5 6 20 55 5 के लमसम आया। दशमलव वाला हिस्सा को छोड़ के यानी कितना आया? 55। ठीक, यानी अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप पीछे। पहले आगे फिर पीछे। 55 के बाद 56, या फिर एक स्टेप पीछे 54, फिर 56 के बाद 57। तो चारों को संख्या था ना, 4 संख्या पूछ चुका है, 1 2 3 4। अब इसमें बड़ी संख्या है, अब सबको समीकरण में हम लिख समझ गए क्या किया? पहले योग को हमने क्या किया? जय को संख्या उससे भाग दिया। ठीक, उसके बाद दशमलव में अगर आ गया तो दशमलव वाला हिस्सा को छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो वही का वही। फिर एक स्टेप आगे चलना, एक स्टेप पीछे। ठीक, पहले आगे चलना, उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन खोलेगा निर्देश देगा बना देंगे। जैसे इसी पे एक उदाहरण अब कह रहा मान लीजिए 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 350। क्वेश्चन क्या है? 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 350। इसका 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 350। अब मान लीजिए इसी पे आधारित प्रश्न है। जैसे कह रहा 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग 385, तो सबसे छोटी संख्या निकाल। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 5 लगातार है तो x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 बराबर 585। उसका समीकरण आप सॉरी 385 का समीकरण सॉल्व। लेकिन अभी जो हम लोग तरीका से कैसे भी बनाने का प्रयास करते हैं, 385 है, क्या करेंगे? योग को क्या करेंगे? जय को संख्या से भाग 5 से भाग दीजिए। 5 7 35 3 8 20 5 7 35 77 हो गया। अब क्या करेंगे? 77 को हम लोग बीच में रखेंगे, फिर एक स्टेप आगे 77 के आगे 78, ऐसे एक स्टेप पीछे कितना हो गया? 76। कोई दिक्कत? फिर एक स्टेप आगे 79, फिर एक स्टेप पीछे 76 से पहले 75, यानी यही मेरी 5 संख्या आ गई। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या ये है उत्तर। कोई दिक्कत? अब इसी का जो है दूसरा टेम्पलेट क्वेश्चन है। अब अगला टेम्पलेट है गुणनफल से मान लीजिए अगर 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 552 है, तो छोटी संख्या या बड़ी संख्या या दोनों संख्या निकालेंगे। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे क्या? एक तो अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव तरीका से बने तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या दोनों क्या मेरा है? वो x है, वो हो गया x + 1। दोनों का गुणनफल है x × x + 1 बराबर 552। ठीक, अब ये समीकरण बन जाएगा x² + x
552 को इधर ले आएंगे, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 552 बराबर 0। द्विघात समीकरण हो गया, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक, एक तरीका होगा। अब इसको आसान तरीका से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। एक तो देखिए, जब ये दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है ना 552, क्या करेंगे 552 को हम लोग अभाज्य गुणनफल 552 2 से 2 दूना 4, 1 5 2 7 14, 1 15 2 7 12। ठीक, फिर दूसरी सही है ना 552 2 दूना 4, ये करते हैं। हां सही है, 2 1 2 2 3 6 2 8 16। ठीक, अब फिर से दूसरे 2 6 के 12, 1 13 2 9। ठीक, फिर 3 से 23, यानी अब आप देखिए इसको दो अंक सोचना, दो लगातार संख्या सोचिए, 2 दूना 4 गुना 8 3 24 और 23, दो लगातार हो गया, यानी 24 और 23 को गुना करेंगे तो 552 हो गया, और दो लगातार संख्या भी है, मेरा दोनों संख्या निकल गया 23 और 24, यानी 23 गुना 24 हो गया 552। क्या किया, अब आज गुणनफल से हम लोग आसानी से बना। अब करा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 23 गुना 7। फिर एक और तरीका भी हम लोग इसमें सीखते हैं, जब भी ऐसा दे दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कुछ दे, छोटी बड़ी पूछे, तो हमको देखना है यह जो गुणनफल है वो किस दो संख्या के वर्गों के बीच है, किस दो संख्या के वर्गों का बीच है। 552 अब देखिए, 552 अगर मान लीजिए 23 का स्क्वायर कितना होता, 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर 529, ये है ना 529, और फिर 24 का स्क्वायर 576, तो ये जो 552 है वो इसी दोनों के बीच में है ना, 529 और 576 के बीच में ना 552 है जी। ठीक, तो हमको देखना है ना तो जो भी गुणनफल है वो किस दो संख्या के वर्गों के बीच में है, वही मेरा दोनों संख्या में। तो 552 हमने देख लिया 23 और 24 के बीच में आ रहा, 23 और 24 के वर्गों के बीच में आ रहा, तो ये मेरा दोनों संख्या है, समझिए। जो भी गुणनफल है वो किस दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, वही मेरा दोनों संख्या हो जाएगा। ठीक, तो दिक्कत इसी में मान लीजिए दे देता दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना था बे 342, मान लीजिए 342, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 552 के मान लीजिए ऐसा दे दे 342 गुणनफल दे दे, तो बोलेगा दोनों संख्या का, तो हमको क्या करना, या 342 जो है किस दो संख्या के वर्गों के बीच में, 342 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, ये ना 18 स्क्वायर 324, तो 342 जो है इसी दोनों के बीच में है ना, यानी ये मेरा संख्या हो गया 18 और 19। कोई दिक्कत, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। पहला हमने सीखा योग पे आधारित, दूसरा हम सीखे गुणनफल पे आधारित। अब सीखते हैं कि अगर हमको संख्याओं के वर्गों के योग पे दे दे तो क्या है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए अब लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग दिया है, तब छोटी बड़ी संख्या कैसे निकालें। एक तो वो जो मेरा डिस्क्रिप्टिव तरीका है उसे भी माना, क्या करा, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 770, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या हो गया x प्लस 1 और x प्लस 2। अब इसके वर्गों का योग मैंने सबका स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, अब बराबर कितना है 770। अब हम लोग इसको समीकरण को सॉल्व कर देंगे, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर इसको a प्लस b का होल करते हैं, इसको a प्लस b का होल करते हैं, फिर द्विघात समीकरण में आ जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। ठीक, एक वो तरीका और एक ये एक लॉन्ग तरीका और दूसरा तरीका हमने जो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में सीखा उसी को हम लोग अप्लाई करें। पहला स्टेप में सीखा था जब भी योग दिया है तो क्या करेंगे, जैव संयोग को जैव संख्याओं से भाग दें। 770 है ना, उसमें क्या वो संख्या है 3 से, क्या करेंगे पहले 770 को 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 1 7, यानी 15 17 है ना, 3 5 15, फिर 2 बच गया 20, 3 6 18, फिर 2, फिर 3 7 18 6 17, तो दिक्कत, यानी 256.666 आते हैं। तो अब देखो अब क्या करना, ये तो पहला स्टेप खत्म हो गया। अब क्या है, वर्ग है ना, और अभी हम लोग दूसरा स्टेप से सीखे थे गुणनफल वाला। जब भी दो संख्याओं, अब देखिए ना, अब हमको सोचना है पहले तो पहला केस करेंगे कि दशमलव के बाद वाला चीज हटा, मतलब दशमलव के बाद वाला चीज हटा देंगे। अब 256 किसके वर्ग, किसका वर्ग है, अगर वो किसी का वर्ग आ जाएगा तो हमको उसको बीच में लेंगे। 256 किसका वर्ग है 16, या तो किसी संख्या का वर्ग आ गया, अगर नहीं आता तो उसके आसपास वाला देखो किसके वर्गों के बीच में, समझ गए। 256 में 16 का डायरेक्ट वर्ग आ गया, तो अब क्या करेंगे, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे। 16 के बाद
17, 16 से पहले 15, यानी यही मिला तीनों संख्या 15, 16, 17। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी पुस्तक 17, सबसे छोटी पुस्तक 15, बीच वाला 16। यहाँ तो सब पर डायरेक्ट आ गया ना। अगर नहीं आया तो क्या करते, उसके आस पड़ोस वाला किसके वर्गों के बीच में होता है। जैसे अगला मान लो ये क्या होता है 841। मान लीजिए 841, मान लीजिए दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 841, दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 841। अब जैसे देखो दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना है 841। यहाँ भी योग दिया तो क्या करेंगे, योग को पहले एक दो संख्याओं से भाग दो, 841 को 2 से भाग दो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर एक है नहीं कटेगा तो 0.5, दशमलव के बाद वाला चीज गया। अब 420 आ गया, 420 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, और हम लोग देखेंगे 420 जो है किस दो संख्या के वर्गों के बीच है। 420 के नजदीक का वर्ग मुझे तो 441 जो 21 का है, लेता है ना, यानी एक हो गया 21 और एक पीछे यानी 20, यानी यह जो 420 है वह 20 और 21 के वर्ग के बीच में आ गया ना, यानी यही मेरा संख्या 20 कैंसिल होता है आपको 400 आएगा, इसका 441, तो ये जो 420 है वो इसी दोनों के बीच में आएगा। यानी जो संख्या आया भाग करने के बाद वह जिस दो संख्या के वर्गों के बीच में होगा वही दोनों मेरा संख्या। और अगर वह परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको बीच में रखेंगे, फिर इसके आसपास वाला सब ले लेंगे। तो दिक्कत इस प्रकार आप कम समय लगा करके भी इन सब सवालों को बना सकते हैं। बाकी मेरा एक सलाह होगा कि आप ये सब तरीका तो ठीक है समय कम लगने के लिए अपनाइए, बाकी इसका जो डिस्क्रिप्टिव तरीका वो आप जरूर इसको सीखें। जैसे यही भी करा था दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, एक है x, एक है x+1, इस दोनों का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ कितना है 841। ओके, अब इसको x स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर + 2x+1, कोई दिक्कत, x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर + 2x + 1 841, 841 को इधर ले आइए 1 - 841 यानी 840, 2x स्क्वायर + 2x - 8 सॉरी हां -840 बराबर है। ये द्विघात से निकलना है, द्विघात सूत्र को सॉल्व कर दीजिए, चाहे द्विघात सूत्र से या गुणनखंड से, जिससे भी हो आप सॉल्व कर दीजिए x का मान। तो ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव तरीका है ये भी आप जरूर पालन करें, मतलब सीख करके रखें कि बाय द वे अगर मान लीजिए एग्जाम में ये चीज़ आपके माइंड में नहीं आ रहा है या कहीं इसमें मिस्टेक हो तो आपके पास ये मूल हथियार है, तो आप क्वेश्चन मिस नहीं करें। भले ही इसमें समय लगेगी, मिनट लग जाएगी, लेकिन फिर भी कम से कम क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज प्राकृतिक संख्या के प्रयोग पे आधारित प्रश्नों को देखा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सम संख्या और विषम संख्या को लेकर के। तो आप लोग से आशा करते हैं कि जितना भी हमने संख्या पद्धति में पिछले 3 दिनों से प्राकृतिक संख्याओं के आधारित थ्योरी हमने पढ़ाया उसको आप बेहतर ढंग से रिवाइज करेंगे, हो सके तो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, किसी दूसरे बच्चे को बताएंगे वर्ग कक्ष में ही, और उस पर जो भी अभी तक पूछा गया प्रश्न हम वर्ग कक्ष में उस प्रश्न को साझा कर देंगे ग्रुप में, तो आप लोग उसे बनाएंगे। क्वेश्चन अगर बन जाएंगे तो आपके अंदर एक अजीब एनर्जी आएगी, हमने जो पढ़ा उससे हमारा कंपटीशन का क्वेश्चन अभी कक्षा 9-10 में बन रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम संख्या विषम।